हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चुगली आंटी। आज हम जो है चुगली आंटी पर जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था ना प्रतिभा सोनी और अज्जू पर, तो उस पर कुछ प्रतिभा के लवर्स आए थे और उन्होंने आ करके मेरे को जो है बैश कर दिया और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि उन्होंने आ करके मुझको बोल दिया, मतलब कर्ज किया लिटरली मुझको कि भगवान करे तुम्हें भी ऐसा पति मिले अज्जू के जैसा। भाई मैं तो लिटरली डर ही गई हूँ। तो आओ हम देखते हैं कि पीएस के जो फैंस है, जिनको हम अंधभक्त कह सकते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स कह सकते हैं और ऐसे फॉलोअर्स कह सकते हैं जिनके आंख नाक कान सब बंद हो चुके हैं और बस पीएस को देवता बना करके फॉलो किए जा रहे हैं और उस पर कोई वीडियो बना ले तो उस पर बौखला जाते हैं। गाइज मैं भी पीएस की फ़ैन थी और इनफैक्ट अभी भी मुझे उसका बहुत सारा कंटेंट पसंद है, बट मैंने जो वीडियो बनाया है वो बेसिकली पब्लिक ओपिनियन पे बनाया है। उसके जो व्लॉग्स रहते हैं, डेली व्लॉग्स, उस पर जो लोगों ने कमेंट किए थे, ट्रॉल किया था, मैंने उस पर बनाया है एंड आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क। बट लेकिन उनके जो फॉलोअर्स है, भाई पीएस बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी, हाँ वो बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके फॉलोअर्स पढ़े लिखे नहीं है, दिक्कत वो हो रही है। तो वो आ करके मेरे को बैश कर रहे हैं। चलो आप देखते हैं कि हम अब उसके जो फॉलोअर्स ने आकर के मेरी वीडियो पर लिखा है, अब मैं उस पर रिप्लाई कर रही हूँ। भाई मेरी वीडियो पे आके लिखोगे तो मैं रिप्लाई करूंगी। आओ देखते हैं क्या लिखा है। एक दीदी लिखती है, थर्ड पर्सपेक्टिव पे वीडियो बना के सामने वाला ऐसा है वैसा है ये बोलना बहुत ही आसान होता है चुगली आंटी। पीएस ने हमेशा से सिर्फ यही बोला कि वो थर्ड पर्सन हथनी हट जाए बस। बीइंग अ हस्बैंड क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर उसकी वो मोटी या खुद के बीवी बच्चे, और वो मोटी भी कम नहीं है, बदनाम हो रही है बेचारी, ये वो तो क्यों नहीं हट जाती, अपने आप को क्यों आना है हस्बैंड वाइफ के बीच। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा वीडियो आंखें खोल के देखा है, कान से सुना है, तो मैंने इसके बारे में हथनी वथनी के बारे में कोई बात करी ही नहीं है। यहाँ इस वीडियो में बात हो रही है डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रतिभा, उसकी हिपोक्रेसी की बात हो रही है। वो करवा चौथ व्रत रख रही है, अगर उसको भाई उसके बंदे ने चीट कर दिया है किसी और के साथ, तो भाई तू करवा चौथ का व्रत क्यों रख रही है। भाई ये क्या है, करवा चौथ का व्रत कोई क्यों रखेगा। भाई तुम्हारा पति तुम्हें चीट कर देगा तो उसके बाद तुम करवा चौथ का व्रत रखोगे, तो ये तो भाई हिपोक्रेसी हुई ना। मेरे वीडियो का टाइटल पढ़ा नहीं क्या, डबल स्टैंडर्ड्स? अगर नहीं पता है हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स तो जाके सर्च करो दीदी। पीएस पढ़ी लिखी है, पीएस ये है, पीएस वो है, करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी पढ़ाई खुद को भी करनी पड़ेगी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है मैं नहीं जानती भाई, और मुझको उससे कोई लेना देना है भी नहीं। मेरा जो वीडियो था वो डबल स्टैंडर्ड्स पे था, ठीक है। वो अज्जू उस टाइम उस हथनी के साथ घूम रहा था बच्चा डिलीवर के बाद, और हस्बैंड की बेइज्जती कर रही है ये वो, तो वो इसी लायक है। स्टार्ट उसने किया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आई अग्री, आई अग्री। मैंने अपनी वीडियो में कहीं पर भी अज्जू का साइड नहीं लिया है, अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल है तो समझो। मैंने बोला है कि भाई अज्जू पॉडकास्ट में जा करके शो कर रहा है कि भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको पीएस से कोई भी लगाव नहीं रह गया है। तो जब उसको नहीं रह गया है तो वो पीएस जो है उसके साथ क्यों रहना चाहती है। भाई आज अगर मैं भी हूं तो मेरा बंदा मेरे साथ ऐसा करेगा तो भाई मैं अगर, और अगर वो बंदा शो कर रहा है कि भाई मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो भाई मूव ऑन करना इज द ओनली ऑप्शन। आप नहीं गिड़गिड़ा सकते हो, आप नहीं वेट कर सकते हो, बहुत लंबी लाइफ है। उसका जो बेबी है उसको उस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, वो हमेशा अज्जू के पीछे तो नहीं घूम सकती है। मैंने यही तो बोला है, और क्या गलत बोला है। फिर दीदी बोलती है, ओके आंटी जी, मे गॉड ब्लेस यू विद अज्जू जैसा हस्बैंड। अरे दीदी, ऐसा श्राप आप किसी को दे रही हो क्योंकि आप किसी की अंधभक्त हो, आप ब्लाइंड फॉलोवर हो, आप मानो इस चीज को। आई डोंट इवन न्यू पीएस। अबे तू इंग्लिश सीख के आ जा सबसे पहले। आई डोंट इवन न्यू पीएस, मेरा मूड यहीं खराब हो गया, अब मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगी। बेटा आई डोंट इवन नो पीएस होता है, ठीक है। एंड बिफोर दिस ऑल शिट आई वॉज अ सब्सक्राइबर ऑफ कीर्ति, बट आफ्टर ऑल दैट शी डिजर्व्स हेट, ओनली हेट। व्हाट कैन मोर एक्सपेक्ट फ्रॉम पति चोर फॉलोअर्स। भाई यहाँ तुम किसको कह रही हो पति चोर फॉलोअर्स। मैंने तो वीडियो बनाया, मैंने अपना काम किया है। हाँ, आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ एनी वन, आई यू स्टूपिड और वॉट। सो यू वॉन्ट पीएस उसको डाइवोर्स दे दे और वो चीटर उस हाथी के साथ मजे से रहे। आई वुड से आई एम नॉट पीएस फैन बट आई हेट दैट बज्जू एंड हाथी। भाई डाइवोर्स दे दे का मतलब ये था, अगर तुम में थोड़ी सी भी समझने की शक्ति है, क्योंकि तुम पीएस की फैन तो नहीं हो, तुम कह रही हो, तो भाई ये बात समझ कि वो जो है दोनों अपना कब तक चलाते रहेंगे, बच्चा भी तो उसमें जो है स्ट्रगल करेगा। अगर डाइवोर्स देने का मतलब ये था कि भाई उसको डाइवोर्स दे, लाइफ में मूव ऑन कर, बहुत अच्छी जिंदगी पड़ी है, शी इज वेरी यंग।
ये बात है। आप डाइवोर्स देके मूव ऑन करो। अगर आप किसी के पीछे पड़े ही रहोगे, आपको चोट आपकी गहरी होती रहेगी। उस चोट पर वो हथौड़े मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है। अरे भाई उसको छोड़ दे, उसको भरने दे और आगे मूव ऑन कर। यही बोला मैंने, ठीक है? फिर मैंने कहा भाई ये तो मेरा काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बंदी कहती है काम है तो अज्जू की असलियत दिखाओ ना पॉडकास्ट में, वो क्लियर है। तो क्या करना चाहिए? शादी करो। बीवी जब प्रेग्नेंट हो जाए तब उसे दोस्तों के साथ घूमो। बच्चा हो जाए तो अफेयर चलाओ। अब उसको आज़ादी चाहिए। मेरे को तो समझ नहीं। बीइंग अ वुमन हाउ कुड यू इवन से दैट कि अज्जू क्लियर है, अब डाइवोर्स दे देना चाहिए? ब्रो तुमने मेरा पूरा वो देखा है ना वीडियो? अज्जू क्लियर है का मतलब है कि भाई मनीष के पॉडकास्ट में बहुत एविडेंट है कि अज्जू जो है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे बंदे को डाइवोर्स दो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, जिंदगी खुशी से जियो। किसी और का जीना हराम करने के चक्कर में खुद का भी जीना हराम होता है। हम खुद भी मेंटली परेशान होते हैं। वो था मतलब। डाइवोर्स के बाद अज्जू तो कर लेगा उस हथनी से शादी, माँ बेटा। एक बात बताओ, तो पीएस क्या उसके पीछे जिंदगी भर पड़ी रहे, अपनी जिंदगी खराब कर दे, अपनी जवानी खराब कर दे? यही करे? तुम पीएस के हेटर हो कि लवर हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर एक और दीदी आके बोल रही है उसने उसका बेटा पैदा कर रखा है। जीएफ बीएफ नहीं है कोई जो लड़ाई हुई दोनों की तो घर वालों से भी रिश्ता खत्म कर दे। बच्चा तो अच्चू का भी रहेगा, वो बहू वो उसी घर की रहेगी, चाहे के भी। अब वो उस टाइम उस नाम से नहीं निकल सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई तुम कौन सी सदी में जी रही हो, पहले तुम मुझे ये बताओ। हाँ, क्यों नहीं निकल सकती है? चाह के भी उस नाम से क्यों नहीं निकल सकती है भाई? मेन पॉइंट तो यही है ना कि उसको छोड़ दे भाई, लाइफ में मूव ऑन कर। वो बंदा जब तेरे साथ नहीं रहना चाहता है तो तेरे को क्या पड़ी है उसकी और उसके परिवार वालों की? ये तो नॉर्मल सेंस है, लगाओ इस चीज का। भाई हम किसी से जब प्यार करते हैं, उससे शादी करते हैं तो बच्चा भी होता ही है। और बच्चा अगर हो गया है तो कोई गुनाह तो नहीं हो गया है उसकी जिंदगी, मतलब ऐसा तो नहीं हो गया है कि बच्चा हो गया है तो अब वो जिंदगी खत्म ही कर दे। अज्जू के पीछे रोती रहे, उसकी ननंदों के साथ जा करके उनके साथ मतलब रिश्ते निभाती रहे। अरे यार जब तक ये उसकी ननंदों के साथ जा करके रिश्ते निभाती रहेगी, ये लाइफ में आगे बढ़ेगी कैसे? अरे करवा चौथ का व्रत रखती रहेगी तो लाइफ में आगे बढ़ेगी कैसे? पहले तुमने उसको सामने वाले की बेइज्जती कर दी पूरी सोशल मीडिया पे, ठीक है? उसके बाद अगर ऐसा था तो तुम फैमिली मैटर अपने अंदर ही सॉल्व करते, ठीक है? ये सब करने के बाद अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम करवा चौथ का व्रत करोगे और लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे? तुम सिंपैथी लोगे और लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे? तुम बच्चे को कार की आगे वाली सीट पे बिठाओगे बिना सेफ्टी के, लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, लोग क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे? आप अगर पब्लिक फेस हो, पब्लिक फिगर हो तो लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोग सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और कौन सोशल मीडिया को ना सोशल मीडिया की तरह लिया करो, बिल्कुल भी है जो पागल मत हो जाया करो उसके पीछे। गाइज दिस इज इट फॉर टुडे, ओके? और आपको जो है ये जितने भी लोग हैं ना जो पीएस के साइड से आकर के कमेंट्स कर रहे हैं मेरे वीडियो पे, तो गाइज यू डोंट सी ना, मतलब मत देखो। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आप जो पीएस के लवर्स हो और आपकी पीएस के डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ बताए गए हैं तो आप मत आके देखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।